हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद्यालय। आई होप कि आपने बोर्ड मास वाली वीडियो देख ली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं उसका एक डाउट सेशन रखूं, तो अगर आपको जो भी डाउट्स हैं आप उसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मुझे लगेगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना लूँगी सो दैट आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम फिर वही चीज़ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके जो है हर साल जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए फिर पहले स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3 raised to the power 3, 4 raised to the power 2, तो इसमें जो है जो नीचे लिखा होता है वो होता है हमारा बेस। 3 और 4 क्या है? बेस। और ये जो ऊपर सबस्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, इसकी ऊपर जो लिखी हुई है छोटी लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं इंडिसेस। इंडिसेस भी कहते हैं इसको हम, एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? पावर ऑफ द बेस। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करते हैं? 3 raised to the power 3, या फिर कहेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि 3 की पावर 3 है तो हम कहेंगे 3 raised to the power 3। गॉट इट। अब यहाँ पर जो है पावर कितनी है, या इंडिसेस या एक्सपोनेंट कितना है? 2। तो इसको हम पढ़ेंगे 4 raised to the power 2, और वी कैन से 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो होता है एक्सपोनेंट के बारे में कि एक्सपोनेंट इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट इट्स लॉज। ठीक है, तो लॉज क्या है एक्सपोनेंट्स के? जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ में क्या है? अगर दो नंबर जिनका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर देखें यहाँ पर बेस दोनों का ए है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट या फिर सेम, तो क्या होगा? बेस लिखेंगे और दोनों पावर्स को आपस में क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 5 का स्क्वायर है और 5 का ही क्यूब है, बेस सेम है, तो कैसे लिखेंगे? बेस लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड। 2 + 3 5 raised to the power 5। इस तरह से लगेगा ये वाला लॉ। और एक चीज़ और, अगर मुझे बताइए खाली 5 लिखा हुआ तो इसकी पावर कितनी होगी? यस, अगर कोई भी पावर मेंशन नहीं है दैट मीन्स इट्स पावर इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, और अगर खाली 5 लिखा है तो उसके डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? हमेशा 1, अगर नीचे कुछ नहीं है। क्लियर हुआ प्रोडक्ट लॉ? चलिए फिर मूव करते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, दैट इज़ क्वोशिएंट लॉ। अब क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है? अगर इस तरह से डिवाइड में हों तो क्या हो जाएंगी? पावर्स माइनस। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड, जब डिवाइड है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस। फॉर एग्जाम्पल 3 raised to the power 6 over 3 raised to the power 4। अब इसको सॉल्व करने की बजाय हम सीधा लिखेंगे 6। ये ध्यान रखना है, पहले न्यूमरेटर की पावर लिखनी है माइनस डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमरेटर। 6 - 4 कितना मिल जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 9 आ जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड लॉ जो है हमारा वो है पावर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़ होना है। पावर लॉ क्या कहता है? अगर इस तरह से ब्रैकेट के ऊपर पावर है इसकी, तो पावर ये आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। a raised to the power mn। ना ही ऐड होंगी ना ही माइनस होंगी, क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 6 3 raised to the power, इस तरह से ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 6 raised to the power सीधा 3 × 5 = 15। क्लियर हुए ये तीनों लॉ? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़। बेटर है ये आप साथ के साथ इसको अपनी नोटबुक्स में उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़ होने हैं ये लॉज फर्दर क्वेश्चंस में। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर इस तरह से किसी बेस की पावर नेगेटिव है, अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या कर दूंगी? इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 10 raised to the power नेगेटिव पावर है -6।
अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो जो अंदर है ना ब्रैकेट के उसका मैं कर दूंगी रेसिप्रोकल और ये बन जाएगी पावर पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पावर का मतलब है इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है। अब 1 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी हो, आंसर हमेशा 1 आता है, तो ये बन जाएगी इस तरह से। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ इंपॉर्टेंट। अगर 5/6 रेज टू दी पावर सपोज -2 है, ये क्वेश्चन में बहुत यूज़ होता है, एग्जाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब देखिए मुझे पावर पॉजिटिव करनी है, क्या कर दूंगी, इंटरचेंज, रेसिप्रोकल इसी को कहते हैं। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, और पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। गॉट इट, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, वो है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 आंसर इज ऑलवेज 1। देखो अगर a रेज टू द पावर 0 आंसर 1, एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर सपोज कितना भी बड़ा नंबर है, इसकी पावर भी अगर 0 हुई ना तो आंसर 1 आएगा। अगर ये नंबर है 855, इसकी पावर भी अगर 0 हुई तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 1। कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधा 1 लिखना है। 5 रेज टू द पावर भी 0 1, कुछ भी नंबर ले लो, पावर अगर 0 आ गई आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है और इसकी पावर इवन नंबर है, इस तरह से इवन नंबर, तो ये जो है नेगेटिव साइन हट जाता है, a रेज टू द पावर इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ऑड नंबर होगा, कोई ऑड नंबर जैसे 1 3 5, तो हमारे पास नेगेटिव पावर साथ में आएगी। कुछ समझ आया? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि -5 रेज टू द पावर 4। अब ये इवन नंबर है 4, तो ये सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 5 रेज टू द पावर 4, नेगेटिव पावर हट जाएगी। ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। देखो माइनस 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 4 बार आएगा, माइनस से माइनस प्लस बन गया, कट गया, कटिंग हो गई एक तरह से, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा इस तरह से। और अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर है और यहाँ पर कोई ऑड नंबर होता, सपोज यहाँ 5 होता, ऑड नंबर आ गया तो फिर यहाँ नेगेटिव साइन आना था साथ में, ये फ़र्क है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है नेक्स्ट इज, अब देखिए ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, और 2 टर्म्स हैं अंदर और पावर लेकिन एक है, तो ये क्या बन जाएगा, a रेज टू दी पावर m। मतलब इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर है वो दोनों के पास आएगी, ये नहीं कि आप एक को दे दें एक को ना दें, वो गलत हो जाएगा, एक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी हमने, ठीक है। तो चलिए फिर b रेज टू दी पावर m, ठीक है, पता लगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम, अगर सपोज 5 × 3 रेज टू दी पावर 4 है, इसका मतलब है ब्रैकेट आ जाती है तो वो जो चीज़ होती है वो सबको मिलेगी, मतलब 5 के पास भी आएगी और 3 के पास भी आएगी, ठीक है। और अगर यही कंसेप्ट डिवाइड में हो तो भी वही काम होना है, a को भी मिलेगी वो पावर, b को भी मिलेगी। एग्जाम्पल अगर 5/3 इस तरह से हो तो 5 को भी मिलेगी ये पावर और 3 को भी मिलेगी, ठीक है, पता लग गई है प्रॉपर्टी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस तरह से कि मतलब अब इस सिंबल को हम जानते हैं, तो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे छोटा सा कोई भी नंबर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि वो उस पावर क्या बन जाती है, 1/n। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो तो इसका मतलब होता है हमेशा पावर 1/2, स्क्वायर रूट होता है। अगर यहाँ 3 लिखा हो, जब तक यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा होगा तब तक इसका मतलब होता है कि पावर इसकी 1/2 ही है। लेकिन अगर यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब है a की पावर 1/3, ठीक है। अगर यहाँ 4 लिखा है, कुछ भी नंबर लिखा आ सकता है यहाँ, तो इसका मतलब है a की पावर 1/4। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर √4 है। अब हमें यहाँ पता ऑटोमेटिकली कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2 ही होगा, हम 4 की पावर 1/2 ही करेंगे ऑटोमेटिकली, ऐसा ही करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4 के फैक्टर बनाएंगे। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2, इसको लिख सकते हैं 2²। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने एक, अभी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लॉ पढ़ा था, 3rd पावर लॉ, वही लगा है। तो 2 रेज़ टू पावर 1 कितना आ गया आंसर, 2, ठीक है, पता लगा।
चलिए, अब ये तो सारी हमारी हो गई प्रॉपर्टीज़ एंड लॉज। इसको जो है आप किसी नोटबुक में नोट कर लो और अच्छे से समझ लो, क्योंकि हम क्वेश्चंस जो करेंगे ना वो इसी से रिलेटेड आएंगे। अगर ये लॉज और प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, ये लॉज हो गए 3 और ये जो हो गई 4 5 कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 27 रेज़ टू द पावर -1/3 है। ठीक है, अब देखिए पावर 1/3 फ्रैक्शन आ गई। अगर ये फ्रैक्शन आ गई इसका मतलब है जो अंदर जो भी बेस है हमारा, ये बेस होता है, इसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बना लेंगे हम। ठीक है, 3 3 9, सॉरी 3 9 27, 3 3 9, 3 1 तो 3 की कितनी पावर करेंगे, 3। इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, पावर लो, मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से, पावर्स कटिंग होगी। देखो क्या आया, 3 रेज़ टू दी पावर -1। अब देखिए एक लो, हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें कि नेगेटिव पावर थी, पॉजिटिव कैसे बनती थी, अंदर वाले का क्या कर देते, मतलब बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। इस तरह से पावर क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। अब 1 पावर लिखने की तो नीड ही नहीं है, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/3। ठीक है ना, सिंपल। तो चलिए फिर मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। 64 डिवाइडेड बाय 125 रेज़ टू द पावर -2/3। अब फिर से इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 64 का एलसीएम लेंगे और 125 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, मुझे पता है 64 के जो फैक्टर्स होते हैं ना वो 4 का क्यूब आएगा। जब आप इसके लेंगे ना, 4 को जब 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 64 मिलता है, इसलिए मैंने इसकी जगह लिख दिया 4 क्यूब। और 5 को 3 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 125, तो मैंने लिख दिया 5 क्यूब। ठीक है, -2/3। अब फिर वही चीज़, ब्रैकेट के बाहर पावर है, दैट मीन्स ये ब्रैकेट ऊपर भी मिलेगी 4 को भी और नीचे भी मिलेगी 3 को भी। इस तरह से माइनस साइन मत भूल जाना। 3 से 3 गया, 3 से एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो नीचे 3 होता है ना, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में कटिंग ही हो रही होगी इसकी, तो दैट मीन्स इनकी पावर्स भी कुछ उसी तरह से रलती मिलती बनेगी। ठीक है, अब क्या मिल गया, 4 की पावर -2, 5 की पावर -2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 4/5 की पावर -2, ब्रैकेट के बाहर भी तो लिख ही सकते हैं, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखिए मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो क्या करूँगी, यस वेरी गुड, रेसिप्रोकल। देखा, सारी प्रॉपर्टीज़ एंड लॉस पे ही है बेस। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये स्क्वायर पावर इसके साथ भी, इसके साथ भी, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, पता लगा। चलिए अब और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज़ करेंगे जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आज का है 7 रेज़ टू दी पावर 0 इंटू 25 रेज़ टू दी पावर -3/2 इंटू -5 रेज़ टू पावर -3। बी क्विक, आप भी सॉल्व करिए साथ साथ में। चलिए अब बेस की पावर 0, आंसर क्या आता है, हमेशा 1। कुछ इसको देखने की लोड़ नहीं, पावर 0 आगे क्या लिखेंगे हम, 1। ठीक है, इंटू 25, 5 स्क्वायर 25 होता है, लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 गया, क्योंकि एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में कटिंग होगी। 1 से कोई भी मल्टीप्लाई करो नंबर, वही नंबर मिलता है। 5 रेज़ टू पावर -3 बची, यहाँ पे भी 5 रेज़ टू पावर -3 है। अब मुझे बताओ 2 - 2 कितना होता है, कटिंग हो जाती है, 0 होता है। यहाँ पर भी तो यही है, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन, कटिंग होगी, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 रेज़ टू दी पावर -2/5 डिवाइडेड बाय 125 रेज़ टू दी पावर -2। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखिए 32 है, 32 का एलसीएम लेंगे। 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, कितनी पावर आ रही है, 5, 1 2 3 4, इसको नहीं भूल जाना, ये भी लेते हैं। 2 रेज़ टू दी पावर 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे पता है 5 का क्यूब होता है 125, ये मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ, आप ले लेना इसका एलसीएम, इतना ही मिलेगा।
देखा, मैंने कहा था ना ये कटिंग होगी, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 2⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 5⁻⁻²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में, डिवाइड। अब डिवाइड हो रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख ही सकती हूँ भाई, डिवाइड में लिख सकती हूँ ना, क्या गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप ये स्टेप्स जो है मिस कर देंगे, स्किप कर देंगे, बहुत फास्ट हुई कैलकुलेशंस। अब देखिए पावर -2 इसको पॉजिटिव बनाना है, क्या बन जाएगा 5/2 पावर पॉजिटिव। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सॉल्व कर लेंगे। 5 की पावर 2 25 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम पावर्स को, जो भी पावर होती है उसको 2 बार ही लिखेंगे। 5 की पावर 2 है, 2 बार लिखेंगे, 25 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है सीटेट एग्ज़ाम्स में, सेम इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इसमें हम निकालेंगे फाइंड एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये जो वेरिएबल है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसका बेस 3 है, तो मुझे इसका भी बेस 3 ही बनेगा ऑलमोस्ट। 3² लिख सकते हैं 9 को, लिख ही सकते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि हमें पता है 3 को जब 3 बारी मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 27। तो मैंने 27 की जगह क्या लिख दिया, इसका मतलब है 3 क्यूब, मतलब इसके ऊपर कितनी पावर चढ़ी हुई है, 3 पावर। अब देखिए हमने पढ़ा था पावर वो वाला लो, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन लो। बेस से मल्टीप्लाई हो रहे, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, पहला ही लो पढ़ा हमने ये। और ये कौन सा लो है, पावर लो, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिल जाएगा 6x माइनस, इसको नहीं भूल जाना, 3 5 = 15। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों का बेस भी क्या है, इक्वल है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपने हमेशा बेस इक्वल बनाना है। अब हम क्या कर देंगे, इक्वेटिंग द पावर्स। ठीक है, पावर्स इक्वेट करेंगे, मतलब इसको नहीं लिखना, अब हमने बस पावर्स लिखनी है, इतना इतना पोर्शन लिखना है। 2 + x = 6x - 15। ठीक है, कितना मिल जाएगा, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, x वाली टर्म्स एक तरफ, 6x इस तरफ है, x को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है, इधर आके माइनस, यहाँ 2 ऑलरेडी है, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड, ये 2 अपनी जगह पर ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 ही रहेगा। -15 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +15, 2 + 15 17, 6x - x 5x। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, 5x से क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, जब नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आ गया हमारा आंसर। समझ आया थोड़ा थोड़ा। चलिए अब आप एक क्वेश्चन जो है ना वो खुद से ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको पिछली वीडियो का भी आंसर बताती हूँ, वो क्या था, वो रह ही गया आज। चलिए ये क्वेश्चन ना ट्राई करना खुद से। ठीक है, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर सॉल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्राई करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, और जो लास्ट बोर्ड मास वाली वीडियो थी ना बच्चे, उसका जो आंसर था, वो क्वेश्चन जो था हमारा, वो ऑफ वाला क्वेश्चन था, उसका जो आंसर है ना वो चेक कर लेना, जिसने भी सॉल्व करा है, वो 3/7 है आंसर। नहीं सॉल्व करा तो वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मुझे लगेगा कि आपके डाउट्स जेन्युइन हैं, मतलब क्लियर करने वाले हैं, तो फिर मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूँगी, सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए, कोई डाउट ना रहे आपके मन में। ठीक है, तो चलिए फिर प्रैक्टिस करना इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, सो दैट आपको डेली की डेली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।